नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। डिबेट इस बात पे आज होगी कि पत्रकार जी मौजूद हैं और भली भांति जानते हैं पत्रकार जी मध्य प्रदेश राजस्थान में क्यों घमासान। राजस्थान में इनके बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। अब देखिए ताजा अपडेट सामने आ गई है। आप भी देख रहे थे जब मैं इस खबर को देख रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर राजस्थान में यहाँ इस्तीफा दिया जा रहा है, क्योंकि बीकानेर से बीडी कल्ला को टिकट दिया जा रहा है तो इस्तीफा दे दिया गया अलग कांग्रेस नेता की तरफ से। तो क्या कहेंगे पत्रकार जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये कितनी बड़ी घमासान मची हुई है? देखिए, लड़भेड़ी बच चुकी है और युद्ध शुरू हो गया है। अब समस्या है, सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, कौन हारेगा, सेनाओं के पास किस तरह कौशल है, इससे फैसला नहीं होगा। हिंदुस्तान की सेनाओं पे ये दुर्भाग्य रहा, पहले आज़ादी के बाद नहीं, अब नहीं, इसके पहले रहा कि भारतीय सेनाएं या भारत के लोग जो हारे उसकी वजह थी, हारने की वजह अंदर भीतर घात। ठीक है, इन दोनों पार्टियों में भी यही है, बीजेपी कांग्रेस में टक्कर है। किसमें कम भीतर घाती होंगे, किसमें आपस में सामंजस्य रहेगा, मनभेद के बाद भी तगड़े मतभेद नहीं होंगे, वही पार्टी जीतेगी। बहुत मोटी बात बता दे रहे हैं। अब आइए एंटी इनकम्बेंसी की बात। राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़बरदस्त है गहलोत के खिलाफ। मध्य प्रदेश की जो पोजीशन है तो आपको क्लियर कर दें, मध्य प्रदेश में मामा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ताजुब की बात ये, मामा ने कुछ नाम ऐसा रखा, अगर मामा कहते हैं मामा तो नाम उन्होंने है कि वहाँ के लोग बच्चे भी कहते हैं मामा, तो मजाक करते हैं उनसे और इस चीज़ को अगला कैश करा रहा है। दूसरा, वो खुद पसंद करते हैं, जैसे छोटे बच्चों से मैं आ गया तुम्हारा मामा। दूसरा, उनको क्या है, जैसे कोई चिढ़ाता है मामा तो बड़े उससे, ये मामा मामा नाम ऐसा हो गया। दूसरी बात है कि जो इनका चौहान जी का है, बोलने का एक स्टाइल ऐसा है, पता नहीं कितनी प्रैक्टिस करके वो बोल रहे हैं, उनको किसी ने सब सिखाया है बहुत अच्छे। बहना ऐसा भैया फिर नहीं मिलेगा, उनका कहने का स्टाइल ये है कि उसमें गांव की औरतें, सब औरतें ऐसे करती। हाँ, बात तो सही कहा था। ये चीज़ आपको बताना है, ऐसा है। इसमें हकीकत ये है, कुछ महिलाएं बीजेपी वाली भी भीड़ में कहती है हाँ ऐसा भैया नहीं मिलेगा, बगल वाली सुनते हैं हाँ ऐसा तो नहीं मिलेगा, फिर तीसरी बीजेपी वाली जो 5 होती उनसे इशारा करती हाँ बेचारा भाई हो तो ऐसा हो। उस चक्कर में मैं आपको बता रहे हैं, महिलाओं का हकीकत है कि मामा शब्द कांग्रेस पे भारी पड़ा जा रहा है। अब आइए कांग्रेस का कल्चर। कांग्रेस के कल्चर में क्या है कि एक से एक बड़े नेता रहे हैं, वहाँ पे ये कल्चर मामा वाला भाई बहन का कम रहा, भाभी का ज़्यादा रहा। ये एक चीज़ अंतर है। दूसरी, मध्य प्रदेश में क्या है कि जो बैकवर्ड समाज है वो भाजपा के साथ है। यूपी में बैकवर्ड में यादव जो है वो अगेंस्ट में है बीजेपी में। यूपी में बीजेपी की जीतने की वजह थी यादव के अलावा दूसरा बैकवर्ड बीजेपी में था। मध्य प्रदेश में टोटल बैकवर्ड बीजेपी में है, इसलिए मामा की स्थिति मजबूत है, मामा जीत जाएंगे। तीसरी बात, जो बुंदेलखंड में इनका जो कांग्रेस का गढ़ था, हकीकत है चंबल और ग्वालियर प्रभाग में, उसकी खबरें आ रही हैं कि जो खबरें आ रही हैं कि बीजेपी वहाँ कमज़ोर है, गलत फहमी में। वहाँ पे माधवराव सिंधिया है लीडर, वो कांग्रेस का सबसे मजबूत लीडर था। उस लॉबी को बीजेपी से हटने के बाद आपको बता रहे हैं वहाँ पर कांग्रेस साफ हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, उस एरिया के बेल्ट का जो है यादव वो इनके साथ है। अब एक नई वो आ गई इस समय की, आजकल की पोजीशन क्या है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जुलूस उठ रहे हैं और सबसे ज़्यादा कांग्रेस में जुलूस उठ रहे हैं, विरोध के नारे लग रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं, लोग पेट्रोल डाल के आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं पे कुछ की दिव्या कुमारी होनी चाहिए, कुछ जो इन्होंने लिस्ट घोषित की है वो लिस्ट इनके लिए अभिशाप हो गई है। ठीक है। बीजेपी का एक कल्चर आपको बताते हैं, बीजेपी में लोग लड़ते हैं मगर उनका पारिवारिक माहौल भी है। आज तक बीजेपी में नहीं, ये बहुत कम हुआ है कि खुल करके नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एक दूसरे के खिलाफ हुए। अगर हुए भी हैं, बाद में आरएसएस संगठन जिसके साथ हो जाता है, पूरे संगठन का 90% उनके साथ चला। अब बीजेपी के साथ चूंकि आरएसएस का पूरा संगठन है
और यहाँ पे बीजेपी से ज़्यादा मध्य प्रदेश में और राजस्थान में आरएसएस, भारतीय मजदूर संघ, विद्यार्थी परिषद, ये सब हावी है। ये चूँकि बीजेपी के साथ है, कमल निशान के साथ। जहाँ कमल निशान की बात आती है, मोदी की बात आती है, वहाँ पे भाजपा का जो कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी का सपोर्ट कर रहा होता, मगर वोट लगाया जाता है कमल पे। ऐसी इन जब कंपेरिजन करेंगे तो उसमें बीजेपी स्ट्रांग लग रही। बीजेपी में भी सीटों के लेके बंटवारे के लिए है। ठीक है। और आपको बताना है कि इनका भी विरोध है, मैडम का, सिंधिया जी का विरोध है, मगर उसके बावजूद भी जब प्रत्याशी की बात आएगी, जब कमल निशान की आ जाएगी तो बीजेपी टोटल एक हो जाएगी। अब कांग्रेस में क्या पोजीशन है? कांग्रेस में हकीकत ये है कि राजस्थान में पायलट लगे हुए हैं, एक एक गहलोत के आदमी को नहीं जीतने, गहलोत लगे हुए हैं, पायलट को नहीं जीतने देना है। ठीक है, ये लड़ाई है और वहाँ पे एक दूसरे को मिटा देने की है। बीजेपी में ये पोजीशन है इस समय। आपको एक नई चेंज बतलाना है कि उनका सोचना है, सिंधिया जी का, हमें जितने एमएलए मिले, हमें एक एक एमएलए अपना जिताना, दूसरा ऐसे दूसरे से हमने कोई मतलब नहीं, अपना हमको जिताना है। ये है पोजीशन बीजेपी में राजस्थान। मध्य प्रदेश में भी यही पोजीशन है कि जितने गुट हैं उनका यह है कि हमें जितने मिल गए बस हमें उतने अपने जिता करके पूरे ले जाना, हमें 15 कम मिले, 20 कम मिले, ये। और बीजेपी में क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, तमाम राज्यों में बीजेपी हार रही थी। तमाम राज्यों में जब चुनाव हुआ तो बीजेपी में ये हुआ कि उसमें वहाँ पर अमित शाह गए। अमित शाह ने कहा तुम लोग झूठ बोलते हो, बीजेपी के खिलाफ नहीं है, कमल के खिलाफ नहीं है, प्रत्याशी के खिलाफ है। और उन्होंने अपने गली गली अपने मतभेद दूर कर लिए। एक आध वार्ड में 2-3 सिर्फ असंतुष्ट रह जाते हैं। बीजेपी में एक नई टेक्निक आई है, असंतुष्ट को संतुष्ट कर लेना या जो असंतुष्ट है उसको निष्क्रिय कर देना। ये बीजेपी में नई टेंडेंसी है। इसी वजह से इसके पहले राज्यों में बीजेपी ने अपनी। अब आपको बताना है दूसरा क्या पोजीशन है कि अभी क्या हुआ है, ये हिट विकेट जो INDI गठबंधन बन रहा था वो कांग्रेस के लिए काल हो गया। वो काल ऐसे हो गया कि आपको पता है राजस्थान में 2 सीटें वो समाजवादी पार्टी बहुत बहुमत से जीतती थी, भरतपुर की। वो वहाँ पे क्या हुआ, कांग्रेस ने अपने खड़े कर दिए। अब सपा ने वहाँ पे तैयारी कर ली कि हम पूरे लड़ाएंगे। 40 सीटों में जाट है, रालोद ने अपना तय कर लिया, उधर चंद्रशेखर। मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि इन्होंने सीट नहीं दी, जिसमें सपा, इन्होंने 1 बजे रात तक फ़ोन किया इन्होंने, कमलनाथ ने, कि अखिलेश जी अपने लिस्ट भेज दिए। उन्होंने लिस्ट भेजी और एक को टिकट दिया नहीं। अब क्या है कि सपा वहां लग गई है कि हमको कांग्रेस को हराना है। तो INDI गठबंधन के जो लोग हैं वो सब इनको हराने में लग गए। इनकी एक चीज और आ गई, आपको बता रहे हैं INDI गठबंधन में अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगर हार गई तो आपको बता रहे कांग्रेस से प्रधानमंत्री सबका पत्ता हट जाएगा। तो केजरीवाल इनको, ये एक वजह है कि बीजेपी राजस्थान में जबरदस्त जीत रही है। बीजेपी मध्य प्रदेश में आगे थी कुछ उससे, मगर राजस्थान की जो बयार है वो बीजेपी को क्लीन स्वीप मध्य प्रदेश में दे रहा है। इसलिए मामा आपको बताना है जीत जाएगा और बीजेपी राजस्थान में जीत जाएगी। और किसी भी कीमत पे बीजेपी तेलंगाना पे नहीं आएगी, वहाँ पे सेकंड थर्ड की फाइट करेगी। छत्तीसगढ़ में जबरदस्त फाइट होगी, मिजोरम में जबरदस्त। ठीक है। तो देखिए हर जगह गठबंधन में फूट है। पत्रकार जी का विश्लेषण आपने सुना होगा कि राजस्थान बात करें, मध्य प्रदेश बात करें, हर जगह टूट है। देखने वाली बात होगी इस गठबंधन का हाल क्या होता है। बने रहिए आप द न्यूज़ के साथ।